हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था थेवेनिन्स थ्योरम को, तो आज का हमारा टॉपिक है नॉर्टन्स थ्योरम, जो कि थेवेनिन्स थ्योरम का ही एक रूप है। बस उसमें डिफरेंट क्या है कि थेवेनिन्स थ्योरम में जो हम एक इम्पीडेंस लगाते थे वो सीरीज में होता था और इसमें हम पैरेलल में लगाएंगे। और नॉर्टन्स थ्योरम भी थेवेनिन्स की थ्योरम की तरह ही एग्जाम के बेसिस से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे बिल्कुल भी निगलेक्ट मत करिएगा। एग्जाम में इसका स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों ही पूछा जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आते हैं हम अपने टॉपिक पर, देखते हैं कि नॉर्टन्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है और इसका प्रूफ क्या है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, एनी लीनियर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कंटेनिंग ओनली voltage sources, current sources and resistances can be replaced by an equivalent circuit consisting of a single current source IN in parallel with a impedance ZN। तो अकॉर्डिंग टू नॉर्टन्स इसमें हम दो लीनियर नेटवर्क लेंगे, जो कि इसमें जो हम इम्पीडेंस लगाएंगे वह पहले तो ये दोनों सीरीज में है, बाकी ZL और Z2 जो है वो हमारा पैरेलल में है। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जहाँ Z2 को हमने रिप्लेस कर दिया है ZN से और ZL वैसे का वैसा ही है, और जो हमारा सोर्स है उसको IN से रिप्लेस कर दिया है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, VCD बराबर मतलब VL बराबर IN इंटू ZT इंटू ZL बटे ZN प्लस ZL। CD मतलब C और D के बीच का जो वोल्टेज है, और जो वोल्टेज यहाँ पर ही है वही यहाँ पर भी होगा, क्योंकि पैरेलल में जो है हमारा वोल्टेज इक्वल होता है। तो आइए देखते हैं इसका प्रूफ क्या है। फ्रॉम फिगर फर्स्ट यूजिंग KVL इन ABEFA। फिगर फर्स्ट को आप देखिए, इसमें हम जब KVL यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे तो हो जाएगा IN इंटू ZS प्लस IN इंटू Z1 प्लस IN माइनस IL इंटू Z2 इक्वल टू E। यहाँ पर हमारा एक इंटरनल इम्पीडेंस है जो कि ZS है, और एक Z1 है इम्पीडेंस और एक Z2 है। और फिर इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा IN ZS प्लस IN Z1 प्लस IN Z2 माइनस IL Z2 इक्वल टू E। तो IN कॉमन ले लेंगे, बचेगा ZS प्लस Z1 प्लस Z2 माइनस IL Z2 इक्वल टू E। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब सेकेंड मेश को देखिए BCED में, तो यूजिंग KVL इन BCDEB यानी सेकेंड मेश में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने पर IL ZL माइनस IN माइनस IL Z2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ वोल्टेज है नहीं इसीलिए यहाँ पर 0 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा IL ZL माइनस IN Z2 प्लस IL Z2 इक्वल टू 0। तो IL कॉमन ले लेंगे, बचेगा ZL प्लस Z2 माइनस IN Z2 इक्वल टू 0। तो IL इंटू ZL प्लस Z2 बराबर IN Z2 हो जाएगा। IN की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा IL ZL प्लस Z2 बटे Z2। इसमें नॉर्टन्स थ्योरम को प्रूफ करने के लिए कुछ मेथड हैं, जैसे कि पहले हमें दोनों में इसमें इसका इक्वेशन लिखना होगा, फिर उसके बाद जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू निकालनी होगी, फिर IL की वैल्यू निकालनी होगी, फिर टोटल इम्पीडेंस निकालना होगा, तब जाके जो ZL है उन दोनों C और D के बीच का हमें V फाइंड आउट करना होगा, मतलब वोल्टेज फाइंड आउट करना होगा, फिर करंट फाइंड आउट करना होगा, फिर दोनों में ओम्स लॉ लगा लेंगे, तब जाके हमारा फाइनल प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरह से हमने IN की वैल्यू निकाली। अब पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, मतलब IN को हम इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट में हम रखेंगे तो हमें IL की वैल्यू मिल जाएगी। तो हो जाएगा IL ZL प्लस Z2 बटे Z2 इंटू ZS प्लस Z1 प्लस Z2 माइनस IL Z2 इक्वल टू E। तो IL इंटू ZL प्लस Z2 इंटू ZS प्लस Z1 प्लस Z2 माइनस IL Z2 स्क्वायर बराबर E Z2 हो जाएगा। तो इसमें से हम IL कॉमन ले लेंगे, इधर बचेगा माइनस IL Z2 स्क्वायर इक्वल टू E Z2। फिर IL कॉमन लेकर के Z2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो IL की वैल्यू आ जाएगी E Z2 बटे ZL इंटू ZS प्लस Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस ZS। इसको आप इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको प्राप्त होगा। तो वोल्टेज इन ओपन सर्किट का मतलब हम ZL को रिमूव कर देंगे, तो हो जाएगा VCD बराबर मतलब C और D के बीच का जो वोल्टेज है वो हो जाएगा IL इंटू ZL। तो VCD, चूंकि जितना वोल्टेज आपका जो है Z2 में होगा उतना ही ZL में भी होगा, तो हो जाएगा E Z2 इंटू ZL बटे IL की वैल्यू हम इसमें रख देंगे, तो आ जाएगा E Z2 इंटू ZL बटे ZL इंटू ZS प्लस Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस ZS। तो ZL से ZL कैंसिल हो जाएगा, तो VCD बराबर E Z2 इंटू ZL बटे Z2 इंटू ZL इंटू Z1 प्लस ZS 1/ZL।
हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया है, Z2 इंटू ZL इंटू Z1 प्लस ZS से डिवाइड कर देंगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा। तो VCD बराबर आप लिख सकते हैं E अपान Z1 प्लस ZS अपान 1 अपान ZL प्लस Z1 प्लस Z2 प्लस ZS बटे Z2 इंटू Z1 प्लस ZS। तो इस तरह से VCD बराबर हम लिख सकते हैं। तो IN बराबर जब आप निकालेंगे IN की वैल्यू, तो ओम्स लॉ के अनुसार I बराबर V बाई R होता है, क्योंकि V आपका E है और R यानी आपका इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस में जो है दो रेजिस्टेंस आपके सीरीज में है, तो उन दोनों को ही हम लेंगे, क्योंकि हमें ओपन सर्किट को देखना है। तो वहाँ पर दो ही इम्पीडेंस था, तो टोटल इम्पीडेंस हो जाएगा Z1 प्लस ZS। तो VCD बराबर आ जाएगा IN बटे 1 अपान ZL प्लस Z1 प्लस Z2 प्लस ZS बटे Z2 इंटू Z1 प्लस ZS। इसमें जो है हमने C और D के बीच का वोल्टेज निकालना है, तो जो करंट फ्लो हो रहा है IN वही इसमें लेंगे, और जब टोटल इम्पीडेंस निकालेंगे तो आप सर्किट को देखेंगे तो ये दोनों जो है सीरीज में है, फिर ये इसके पैरेलल है, बाकी बाद में ये भी इसके पैरेलल है। तो इस तरह से टोटल जो है हमारा इम्पीडेंस होगा वो हो जाएगा ZT इक्वल टू Z1 प्लस ZS इंटू ZL बटे Z1 प्लस ZS प्लस ZL इक्वल टू, आप इसको जब पैरेलल वाला इक्वेशन लगा के सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 7, तो VCD बराबर आ जाएगा IN बटे 1 अपान ZL प्लस 1 अपान ZN, चूँकि ये वैल्यू आपकी ZN के बराबर है, इसीलिए हमने यहाँ ZN की जगह पे मतलब इसकी जगह पे ZN रख दिया। तो आ जाएगा आपका IN बटे ZL प्लस ZL बटे ZL इंटू ZN। तो इस तरह से VCD बराबर हो जाएगा IN इंटू ZN बटे ZN प्लस ZL। तो VL बराबर आप इसको VCD को VL भी लिख सकते हैं, तो वो हो जाएगा IN इंटू ZN बटे ZT प्लस ZL। तो बाई ओम्स लॉ IL बराबर हम लिख सकते हैं VL बटे ZL, तो हो जाएगा IN इंटू ZN बटे ZL इंटू ZN प्लस ZL। तो ZL से ZL कैंसिल हो जाएगा IL बराबर IN इंटू ZN बटे ZN प्लस ZL। तो इस तरह से हमने नॉर्टन्स थ्योरम को प्रूव कर लिया। अब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ IN इंटू ZN की जगह पे आप VT भी तो लिख सकते हैं, यदि ZN जो है ZT के बराबर हो। तो बस यही है थेवेनिन्स थ्योरम का ये दूसरा रूप है। इसीलिए हमने आपको पहले ही बताया था कि नॉर्टन्स थ्योरम भी थेवेनिन्स थ्योरम का ही दूसरा रूप है। अब आप फिगर के माध्यम से भी आप इसे समझ सकते हैं, जैसा कि इसमें हमने थेवेनिन्स इक्विवेलेंट का फिगर बनाया है और ये नॉर्टन्स इक्विवेलेंट का। आप यहाँ देखेंगे हमने एक वोल्टेज सोर्स लिया है और ZL और ZT को जो है सीरीज में ज्वाइन किया है, और इसमें ZN और ZL को जो है पैरेलल में ज्वाइन किया है, और यहाँ करंट सोर्स है और यहाँ वोल्टेज सोर्स है। तो बस इतना ही डिफरेंट है नॉर्टन्स थ्योरम में और थेवेनिन्स थ्योरम में। थेवेनिन्स थ्योरम का यूज हम तब करते हैं जब हमारा ZL जो है वो ZS से अधिक होता है, यानी कि जो लोड इम्पीडेंस होता है वो इंटरनल इम्पीडेंस से अधिक होता है, यानी कि ग्रेटर देन होता है। और नॉर्टन्स थ्योरम का यूज तब हम अधिक करते हैं जब हमारा लोड इम्पीडेंस इंटरनल इम्पीडेंस से कम होता है। तो इस तरह से नॉर्टन्स थ्योरम और थेवेनिन्स थ्योरम दोनों ही एक दूसरे के समान ही है, बस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको जो भी चीज़ें ना समझ आई हो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।